Hello, dear learners. Today we are going to talk about the new drug which is 2DG. Now, all of you might have heard during this COVID pandemic, just now in the news also it has been released that 2G is the new drug which is working in COVID. Okay, so what is 2DG? 2DG का फुल फॉर्म है 2 डी ग्लूकोज। सो हम लोग आज इसके बारे में जानने वाले हैं कि ये क्या है, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, एवरीथिंग अबाउट 2 डी ग्लूकोज एंड इसका स्ट्रक्चर वगैरह, उसके एडवांटेजेस क्या है, इसका डोज कैसे लेते हैं, एक्सेट्रा. So to start with 2DG, that is 2-deoxy-D-glucose. So here, as you all know, in COVID pandemic, this COVID is nothing but it is a viral infection. Till now, many drugs have been tried, they have been used. Okay, so this viral infection, अगर ये वायरस के वजह से होता है तो जब भी कोई थेरेपी डिज़ाइन किया जाता है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल डेवलप किया जाता है, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉजिटिव एजेंट जो कि डिजीज़ कॉज करता है. तो अभी वायरस का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं. अभी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स मतलब क्या कि दे कांट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट, मतलब उनको ग्रो करने के लिए किसी होस्ट का ज़रूरत होता है, कोई ह्यूमन बॉडी. ओके, तो ये होस्ट जब उनको मिलता है तब ये होस्ट के इनसाइड होस्ट का ही मशीनरी, होस्ट का ही एनर्जी यूटिलाइज करके ये रिप्रोड्यूस करते हैं. इसीलिए इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं. ये होस्ट के बाहर सरवाइव नहीं कर पाते या फिर ग्रो नहीं कर पाते, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते. सो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है. तो 2DG में कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 2DG जो होता है ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं वहाँ पे अक्यूमुलेट होके उनको किल करता है. तो कैसे? अभी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स तो हम लोगों ने देखा कि ये होस्ट के अंदर रेप्लिकेट होते हैं, जैसे कि एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज वायरस विच इज टेकिंग एंट्री इनटू द ह्यूमन सेल. नाउ हियर इन केस ऑफ कोविड the target for that virus is basically the lung cells, okay, respiratory system. so ये एंट्री लेके ह्यूमन होस्ट मतलब ह्यूमन सेल में ही ग्रो करेगा. ओके, ग्रो करके ये अपना ह्यूमन सेल का ही एनर्जी यूटिलाइज करता है, उसका उसके सेल में ही ये सारे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और ये जब मैच्योर हो जाता है तब ये बाकी सेल्स को इन्वेड करने का काम स्टार्ट करता है रिलीज होके मैच्योर होने के बाद. सो 2DG मतलब 2-deoxy-D-glucose क्या है? ये एक न्यूली रिलीज्ड एंटी कोविड ओरल ड्रग है जो कि DRDO ने और डॉक्टर रेड्डीज़ ने मिलके डेवलप किया है. तो DRDO विच इज़ नथिंग बट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, and you might have heard about Dr. Reddy's, okay, which is from the pharma background, and Defense Research and Development Organization is nothing but an research institute from India. okay, so ये डेवलप करने के बाद DRDO और रेडीज़ ने डेवलप करने के बाद ये DCGI ने अप्रूव किया है, बट इट इज़ जस्ट अप्रूव्ड फॉर द एमरजेंसी यूज़. DCGI is nothing but Drug Controller General of India. okay, so this इमरजेंसी यूज़ के लिए ये ड्रग जब रिलीज़ किया गया मार्केट में, अप्रूव हुआ DCGI से, तो ये अप्रूव होने के पहले उस पर कुछ ट्रायल्स लिए गए. तो क्लिनिकल ट्रायल्स आपने सुना होगा, तो उसमें ट्रायल्स में ऐसे देखा गया है कि जैसे कि कोविड में आपको पता है, नाउअडेज यू माइट बीन लिसनिंग इनटू द न्यूज़ के ऑक्सीजन का डिमांड भी बढ़ रहा है डे बाय डे, नए कुछ डिजीजेस आ रहे हैं जैसे कि म्यूकर माइकोसिस वगैरह. ओके, सो ये सारे प्रॉब्लम्स को वर्कआउट करने के लिए नाउ दिस 2G इज़ अ न्यू होप. ओके, तो ये 2DG क्या करता है? 2DG ये एक एंटी कोविड ड्रग है, बट इट इज़ नॉट टेकन अलोन, इट इज़
यूज्ड एज एन एडजंक्ट थेरेपी। अभी एडजंक्ट थेरेपी मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग कोविड ड्रग का जो थेरेपी पेशेंट का है उसी के साथ ये ड्रग एडमिनिस्टर किया जाता है और ये पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है सैशेट्स में। तो इसको सिंपली हम लोग ORS जैसे लेते हैं कि पाउडर फॉर्म सैशेट को पानी में मिला के वी यूज टू ड्रिंक दैट, सो वैसे ही ये पाउडर को पानी में डिज़ोल्व करना है और उसको ओरली लेना है। तो ये 2DG क्या करता है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं, जैसे कि कोविड में भी जस्ट नाउ हैड टॉक अबाउट के लंग सेल्स मेजरली अफेक्ट होते हैं, तो ये सेल्स में ये जाके मतलब वायरस जहाँ पे है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में जाके वहाँ पे अक्यूमुलेट होते हैं और वायरस का ग्रोथ प्रिवेंट करते हैं। कैसे? वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन को कम करके। तो अभी ये कैसे करते हैं ये काम? ये वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन का मतलब ये वायरल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं एंड एनर्जी प्रोडक्शन जो है उसको भी स्टॉप करते हैं। तो अपने बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि अगर साइंस बैकग्राउंड से कोई है तो बायोकेमिस्ट्री वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे किसी ने, तो उसमें वेरियस साइकिल्स आर देयर। ओके, क्रेब्स साइकिल होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, एक्सेट्रा। सो ये ग्लाइकोलिसिस पे काम करता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज है, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो इसके स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, मतलब ये ग्लूकोज का एनालॉग है, ये ग्लूकोज के जैसा ही होता है और इसके बाकी कुछ अदर नेम्स है, कुछ दूसरे नाम्स भी है इसके, जैसे कि 2-डीऑक्सी ग्लूकोज है, ओके, 2-डीऑक्सी डी मैनोज है। अभी मैनोज क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में तुम लोग देख सकते हो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो और ये मैनोज का स्ट्रक्चर है, तो दोनों ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरली सिमिलर है। इसके वजह से ये उसका नाम 2-डीऑक्सी डी मैनोज भी उसको बोला जाता है, या फिर 2-डीऑक्सी डी अरेबिनोहेक्सोज बोला जाता है। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर, हेक्सोज। एंड 2DG, तो 2DG ये इसका शॉर्ट फॉर्म है जो अभी बहुत न्यूज़ में वायरल है कि 2DG एक नया एंटी कोविड ड्रग है। ओके, सो ये सारे नाम हैं 2DG के। अभी स्ट्रक्चर में तुम लोग देख सकते हो, इसको बोलते हैं चेन फॉर्म, विच इज़ नथिंग बट अल्डोहेक्सोज। ओके, सो यू कैन सी हियर इट इज़ अरेबिनोहेक्सोज। एंड ग्लूकोज का अगर हम लोग 2DG को बोल रहे हैं कि अगर ये इतना सिंपल है, ग्लूकोज के जैसा ही है, ग्लूकोज का एनालॉग इसको बोलते हैं, तो ये ग्लूकोज जैसा है तो कैसा है? इसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं? ग्लूकोज के जैसा है तो एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है। तो जो अपना एक्चुअल ग्लूकोज होता है जो घर घर में अवेलेबल है, शुगर सबको पता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये हाइड्रोक्सी जो होता है ये 2DG में नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं 2-डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट है। ओके, सो 2-डीऑक्सी ग्लूकोज मतलब ये ग्लूकोज के जैसा ही है, सिर्फ इसको 2DG क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है, ये हाइड्रोक्सी रिप्लेस हो चुका है हाइड्रोजन से। ओके, तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने अभी देखा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन से रिप्लेस हो चुका है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंज होने के वजह से क्या हुआ है? ये क्या करता है, अभी अपना जो एक्चुअल ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलिसिस में हेल्प करता है। ओके, तो ये क्या करता है, सूडो ग्लूकोज जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि नकली ग्लूकोज होता है ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करता है। ओके, मतलब क्या करता है? तो अभी ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या? ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है पाइरुवेट एंड हाइड्रोजन्स में। तो जैसे कि हम लोग अभी डायग्राम में देख सकते हैं, ये ग्लाइकोलिसिस है। ओके, ग्लूकोज स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर ग्लूकोज का कन्वर्जन सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को होता है और ये साइकिल जैसे ही कंटिन्यू होता है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे एंड पॉइंट है पाइरुवेट। ओके, जैसे कि हम लोगों ने देखा पाइरुवेट, एंड दिस 2 ATP मीन्स एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इनिशियल इंट्रोडक्शन में देखा कि एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम ये स्टॉप करता है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या है, ये ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करता है। तो कौन से स्टेज पे
ये क्या करता है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज जो बन रहा है यहाँ पे, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बन रहा है उसको स्टॉप करता है, उसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। मतलब ग्लूकोज के जगह पे अगर ये नकली ग्लूकोज आ जाता है तो नकली ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं बन सकता, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही नहीं बनेगा तो आगे के स्टेप का सवाल ही नहीं है, और पायरुवेट भी प्रोडक्शन नहीं है, एनर्जी प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और अगर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा तो इन टर्न अपने आप, क्योंकि वायरस तो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो ह्यूमन सेल पे ही डिपेंडेंट होता है, तो उसको एनर्जी ही अवेलेबल नहीं है तो वो कुछ आगे काम ही नहीं कर पाएगा, उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा, तो इसके वजह से उसका ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा। अभी ये हो गया उसका काम करने का तरीका, ये कैसे काम करता है। बट अगर ये ऐसे काम करता है तो ऐसा भी न्यूज़ में बोला गया है कि ये ऑक्सीजन डिमांड भी कम करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है मैंने कि मॉलिक्यूल हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी ऑफ द पेशेंट हु आर हॉस्पिटलाइज्ड। ओके, ये क्या करते हैं, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का डिपेंडेंस कम करते हैं। मतलब जो पेशेंट्स, अभी ये 2DG किसको एडमिनिस्टर किया जाता है, जो पेशेंट्स मॉडरेट टू सीवियर इन्फेक्शन के केस में है। तो इनमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा होता है तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ऑक्सीजन डिमांड कम करता है, पर पहले ये देखेंगे कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता कैसे है। तो क्या होता है, जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है बॉडी सेल को, तो वो जो इन्फेक्टेड सेल है वहाँ पे एनर्जी डिमांड बढ़ जाता है। मतलब एनर्जी डिमांड, एनर्जी प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि अभी कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाना खाते हैं, वो उसका क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फूड। ओके, और ये जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये एनर्जी को वायरस यूटिलाइज करता है और अपना ही सब ह्यूमन होस्ट को ही, उसका मशीनरी, उसका ही सेल्स को यूज़ करके वो खुद ग्रो करता है। तो अगर एनर्जी ही नहीं बनेगा, सूडो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही नहीं बनेगा, तो आगे का एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं होगा और उसके वजह से वायरस का रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जब एनर्जी डिमांड बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाता है इन्फेक्टेड सेल में। मतलब इन्फेक्टेड सेल ज़्यादा एनर्जी डिमांड करते हैं, उसके साथ साथ ज़्यादा ऑक्सीजन भी डिमांड करते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ता है। तो ये ऑक्सीजन डिमांड को कैसे कम करता है, अगर ये एनर्जी को, एनर्जी बनना ही कम कर देता है, एनर्जी ही नहीं बनता, नकली ग्लूकोज जाने के वजह से आगे ग्लाइकोलिसिस ही नहीं होता, तो उसके वजह से ऑक्सीजन का डिमांड अपने आप कम हो जाता है। तो ये इसका दो तरह से मैकेनिज्म है। ओके, और इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में ही ज़्यादा अक्यूमुलेट होता है। क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्टेड सेल में एनर्जी का डिमांड ज़्यादा होता है और ये ग्लूकोज, नकली ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो ये अक्यूमुलेशन। ओके, सो इसका एडवांटेज क्या है, जैसे कि अभी तुम लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि बीच में रेमडेसिविर का शॉर्टेज, अभी म्यूकरमाइकोसिस के लिए एम्फोटेरिसिन बी का शॉर्टेज। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, ड्रग का शॉर्टेज एंड ऑल, ये क्यों? अभी ऐसे तो नहीं है कि आज ड्रग है तो आज बनाया और आज ले लिया, उसके भी कुछ अपने रूल्स होते हैं। तो ये चीज़ें सब, इसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, 2DG जो कि सिंपल ग्लूकोज का एनालॉग है, जो कि एबेंडेंटली अवेलेबल हो सकता है। ओके, सो ये क्या है, ये ग्लूकोज का एनालॉग होने की वजह से ईजिली मैन्युफैक्चर भी हो सकता है और ईजिली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मार्केट में अवेलेबल भी किया जा सकता है, ये इसका एक एडवांटेज है। और उसके साथ साथ ये बहुत सिंपल है लेने के लिए, पाउडर फॉर्म में है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, सिर्फ उसको पानी में डिज़ोल्व करना है और ओरली लेना है। तो ये बहुत सारे इसके एडवांटेजेस है कंपेयर टू अदर ड्रग्स। सो इट इज़ now which is newly released, it is released as for the temporary basis for the use in COVID and adjunct therapy use किया जाएगा. So with this we finish with a small introduction on 2DG. Thank you.